छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज ओरछा धाम रामराजा सरकार के दरबार पहुंची। यहाँ पर हजारों की भीड़ के बीच मौजूद धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए रामराजा सरकार के दर्शन कर उन्हें ध्वज अर्पित किया। 9 दिवसीय इस यात्रा में लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से लगाकर अन्य देशों के सनातन प्रेमी और श्रद्धालु यात्रा के साक्षी और सहभागी बने। देश के साधु संतों के अलावा तमाम राजनेता, फिल्मी सितारे व अन्य जानी मानी हस्तियों ने इस यात्रा में अपनी सहभागिता की। इसके अलावा पूरी यात्रा के दौरान अनगिनत झांकियां भी इस यात्रा का आकर्षण का केंद्र रही हैं। यात्रा के हर पड़ाव में लोगों के रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था भी बागेश्वर धाम से जुड़े श्रद्धालुओं और सनातन प्रेमियों के द्वारा की गई। आपको बता दें, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह पदयात्रा जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को दूर करने के उद्देश्य से निकल गई थी, जिसमें उन्होंने जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा भी दिया था। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की, हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए, हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। क्या करोगे? ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के भोज हुए, विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात, भेदभाव, छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।